I was very, very bad in history as a student. So this was my chance to go back in time and probably study something that I wasn't aware of as much. In cinema hall, nobody goes to watch a film as a left winger or a right winger or this religion, that religion. They go to the audience, and if it emotionally connects with you, the film, then whatever it is, it works. No, I hope censor will be very lenient to this film and pass this film because I do apprehensive होता है कभी-कभी because censor has problem पहले भी होता है and खास करके political film होती है तो so far तो trailer तो पास हो गया तो I hope के picture भी इसको पास हो जाए बोल के. Well, after marriage, I'm just hoping that Rukmini is even more proud. And this definitely is a very challenging subject for me also. So I'm hoping that the audience appreciates it and appreciates our hard work. Thank you. इससे पहले कि मैं मीडिया को ये मौका दूं कि कुछ सवाल जवाब कर सकें, मेरे अंदर भी इतने सारे सवाल हैं जो कि यहाँ पर उठ रहे हैं. एंड बेसिकली यू नो आई एम अ लवर ऑफ मूवीज़ जहाँ पर एक वुमन की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो दिखाई जाती है. सो आई थिंक ये आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है कि ये मूवी बनाई है. अगर मैं अकेले बैठ करके देखती तो शायद रो देती, इसलिए आपने स्टेज पे शायद मुझे खड़ा किया है कि नहीं रोना मत. मधुर जी, आपसे पूछना चाहूँगी, हर मूवी के साथ में आपने एक अलग टाइप के, जैसा मैं कह रही थी, पावर को अनरावल करने की कोशिश की है. बट देन वाई इंदु सरकार, एक पीरियड फिल्म क्यों किया आपने, ऐसा ड्रामा क्यों चुना आपने, वाई दिस? मुझे ऐसा लगा कि हमेशा एक होता है कि मैंने जितनी फिल्म बनाई बॉम्बे सेंट्रिक रही है और हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड या ट्रैफिक सिग्नल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाया है या बॉलीवुड की हम बात करें तो मुझे लगा कि हमेशा एक पीरियड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि बनाना चाहिए. और 70s का मैं बड़ा फ़ैन हूँ. एक आर डी बर्मन हुए, किशोर दा हुए, लता दीदी हुए, उनके गाने हमेशा भी ग्रोन अप ऑन 70s थिंग. एंड me and my writer Anil, we were sitting and we were discussing क्या करना चाहिए क्या, and suddenly the idea popped out कि emergency backdrop एक फिल्म बनाते हैं, अभी तक किसी ने बनाई नहीं, और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है वो. और मुझे लगा कि 70s है, अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना, दिल्ली खास करके वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का. तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की, आज की जनरेशन को, खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान 21 मंथ की जो इमरजेंसी थी वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है. हालांकि पॉलिटिकली काफ़ी पिछले 5-6 साल से जब से सोशल मीडिया आया है तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है. तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया इस पर, और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड पिक्चर बनाई हमने. क्या बात है. वी आर अवेटिंग द रिलीज 28 जुलाई को है. थैंक यू सो मच. कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट फुल फ्लेजेड ये जो प्रोटैगनिस्ट का रोल है, और जैसा हम बात कर रहे थे इस फिल्म की जब हम थोड़ी तैयारी कर रहे थे कि इट्स एन ऑथर बैक्ड, एकदम ऐसा जो आपको एक रोल दिया गया है, सब कुछ इसमें आपने एक्सपीरियंस किया है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस के साथ में भरा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसमें स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए दिखाया गया है. इट्स अ पैराडॉक्स, यू नो, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग है. हाउ डिड यू मैनेज दिस, दोनों चीज़ें एक साथ एक कैरेक्टर में? First of all, a very good afternoon to all of you. Thank you so much everyone for being a part of this. जहाँ तक आप पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेके फिल्म में, इट इज़ समथिंग दैट is not a part of her from the beginning. I mean, trailer है, so you only see glimpses of the whole character's journey in this. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको exactly समझ में आएगा कि पैराडॉक्स नहीं है, एक फुल जर्नी है इंदु सरकार की from the time that she wasn't a very, very confident or powerful or strong woman. She always was probably, but she didn't know she was. So, stammering की जहाँ तक बात है, of course, it's a very, very important characteristic of इंदु सरकार in the film, and मेरे ख्याल से वो सबसे मेरे लिए सबसे important characteristic भी था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत स्टैमर को मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ उसमें गई है. So yes, I think
when you see the film, it will take you through the journey of Indu Sarkar, and you will very, very easily believe the growth that this character has in the film through what you see in the film. क्या बात है, वी आर वेटिंग. थैंक यू सो मच. टोटा जी भी हमारे साथ में आज यहाँ पर हैं ऑन स्टेज. पहली बार आप वहाँ से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से निकल करके यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड रोल कर रहे हैं. जो कैसा लगा आपको? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मधुर जी एंड द होल टीम? In short, I can say that I've done quite a few films, but these 22-24 days that I've spent with Madhur ji was the happiest period of my life. Wow. In terms of my and an artist. क्या Thank you, बात Madhur है. ji. And what about your character? All I can say that Madhur ji gave me a very specific brief as to what Naveen Sarkar is supposed to be like. And I just stuck to my brief. I am in the habit of listening to my director only, and only to the director. And of course, there was Sanjay ji and Anil ji, scriptwriters, and they also tutored me in the how the character would be like. So I kept that in mind and listened to what Madhur ji had to say. वंडरफुल. थैंक यू Thank you. सो मच फॉर दैट. अनुपम जी, एक अलग टाइप का सवाल आपसे पूछना चाहूँगी. इस समय में, साल 2017 में जब आपने मूवी की शूटिंग की होगी, उस समय 1970s के ज़माने को आप लोगों ने रिक्रिएट किया होगा. हाउ वाज इट रीलिविंग दैट टाइम कि वही चीज़ें आप फिर से दिखा रहे हैं? क्या माहौल भी आप लोगों का, क्या ज़िंदगी आपकी ऐसी हो गई थी कि आप 70 के दशक में पहुँच गए हैं? First of all, congratulations. It's a mind-blowing trailer. It's very powerful, very जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाला. And as a cinema goer, I think it's going to do brilliantly well based on the film, and everybody has done amazing work. 12 फिल्में बना चुके हैं मधुर भंडारकर साहब जी. और हर फिल्म के बनाने से पहले मैं इनको बोलता था फ़ोन करके खुद के सामने से कि मधुर जी फिल्म में ले रहे हो कि नहीं ले रहे. You can ask him. Yeah. He is witness to this. Every film, whether I had done 400 films, 380 films, 500 films, I used to pick up the phone the moment, and usually it was Ashok ji who used to say कि शुरू कर रहा है फिल्म. तो वो मेरे गुप्तचर विभाग के हैं, वो हर जगह की खबर मेरे को देते रहते हैं. तो हर फिल्म के शुरुआत होने से पहले इनको ये राइटर को बुलाते होंगे, और मैंने हर फिल्म से पहले इनके साथ स्ट्रगल किया है. So, and I'm saying it proudly. I think that's why I can do so much work, because the directors that I want to work with, there is no smallness about going and asking for work. I think the whole homework was done by Madhur and his brilliant writers. We didn't have to do anything. We just needed to believe that what he has believed in, that we have to perform. So to say कि हमने कुछ ज़्यादा किया, and luckily for me it was more exciting because I have 3-4 different get-ups in the film because of the story. जहाँ तक 70 की बात है, nobody lives any era or any years thinking कि आज से 40 साल बाद मैं इस era को दोबारा देखने वाला हूँ. जी बिल्कुल. We have lived those eras. We have lived those years. आज से 20 साल बाद अगर 2017 पे कोई फिल्म बनेगी तो I will not say अरे I lived those 17 years. But it's very, very gratifying to be part of good cinema. And as you very correctly said in your introduction, ki it's the power of a woman that is reflected so brilliantly. So, and the background is emergency. Luckily, आजकल क्या है कि Indian cinema has reached a stage where audiences do understand cinema. You just have to make them believable. So, congratulations. Well done. मेरे दोस्त 12वीं फिल्म में आपने मुझे ले लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्त. And I'm like a bad habit now. He is not going to make a film without me. Commitment ले लिया है सर. मधुर जी, लेकिन बहुत सारे लोगों के अब आपको फोन आने वाले हैं हर मूवी के पहले. ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अब ये डर के मतलब कहाँ जाएगा और अशोक पंडित को अपनी मीटिंग से दूर रखेगा. वाह, लवली. नील, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिल्म. इसके पोस्टर जब आए थे, जब आपका वाला पोस्टर आया था, वी हैड टू रियली लाइक जूम इन एंड सी, ओ माय गॉड, ये आप ही हैं. सो क्या लगता था आपको, किस तरह की प्रिपरेशन होती थी टू गेट इनटू दिस लुक? Very good evening, very afternoon to everybody. Hi. Sorry, I'm going to leave this here. Okay, thanks. Well, 1975, I wasn't born in 1975, I was born in 1982. So the first time sir called me to the office and narrated me
a synopsis, I said definitely, because I was very, very bad in history as a student. So this was my chance to go back in time and probably study something that I wasn't aware of as much, and I didn't know a lot of. So during the 15-day session that we had with him every day for about an hour, 2 hours, he would kind of tutor me through the entire series of events that happened in 1975, and that really attracted me towards the film as well. As far as the look is concerned, I was extremely skeptical to begin with. We first initially thought that we'll probably shave off the head and try and see if we can just recreate the look by actually going bald. And I was ready to do that, but unfortunately I had commitments of 2 other films at the same time. और आप शादी भी करने वाले थे। और जी हाँ, और मेरी शादी होने वाली थी। ये सच है। तो उस समय I just requested him if he could do something else. So we tried prosthetics. So the entire makeup team, Vikram sir, my entire team, Wasim bhai, Vicky, all of us, we all sat down and we sat in the office for about 6-7 hours and slowly went into stages and created the look. And once that was done, I got a little confidence. And then, of course, the script came. Sanjay ji's lovely dialogues were there. And then I think he gave me a free hand and said, okay, just recreate the character. And thank you, sir. Thank you so much. It's my second film with him, and I'm extremely proud that, I feel very thankful to you and grateful that you consider me to be a part of this film. Thank you. मधुर जी, शादी के बाद शूट करना चाहिए था, शादी के बाद वैसे भी बाल उड़ जाते हैं, तो आधे गायब हो जाते हैं। नहीं, अभी तक है वैसे। Alright, with ऐसा नहीं है कि जिनके बाल नहीं होते उनकी शादी। I was waiting for that. With this, अब मैं चुप रहूंगी. I would open the forum to media question and answers. So can we please roll a mic, and किसी के भी पास सवाल हो तो mic यहाँ पर. Who has the first question? यहाँ है. Mic भिजवाएंगे आप प्लीज. क्या? हाँ, काफ़ी बुक्स पढ़े, जैसे कि कुलदीप नैयर साहब की अनटोल्ड इमरजेंसी एक बुक है, कोमी कपूर जी की बुक है द इमरजेंसी, और शाह कमीशन पढ़ा, और काफ़ी स्मगलर्स ऑफ एक इमरजेंसी पे बुक है, काफ़ी चीज़ है. तो ऐसे रिसर्च किए. फिर नेहरू सेंटर में मुझे बहुत हेल्प मिला. नेहरू सेंटर और आर्काइव्स है दिल्ली में, वहाँ पे मैं और अनिल पांडे जी हम वहाँ पे गए, बैठे कम से कम 2-3 महीना वहाँ पे. हम लोग काफ़ी मटेरियल मिला, और इसको थ्रू इवेंट्स पे रख के हमने इसको फिक्शन कैरेक्टर ऐड किया है. कीर्ति का जो कैरेक्टर है, टोटा जी का कैरेक्टर है, बाकी कहीं कैरेक्टर्स है पिक्चर में, कहीं से इंस्पिरेशन काफ़ी मिला उससे. So far, though, I don't know. I hope censor will be very lenient to this film and pass this film because I do apprehensive होता कभी कभी because censor had problem पहले भी होता है, and खास करके political film होती है. तो so far तो trailer तो पास हो गया, तो I hope के picture भी इसको पास हो जाए बोल के. काय झालं? आतापर्यंत असं काय झालं नाही, आणि तुम्ही आता ट्रेलर नंतर बघायचं. तुम्हाला काय वाटतं? होऊ शकतं ना, बघूया. अच्छा, मधुर जी, आपने कहा ये रियल किधर है आप? इधर हाँ, जलवा क्या अच्छा था. आपने कहा कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस है. इंस्पायर्ड है, मैंने इंस्पायर्ड है. हाँ, करेक्ट है. तो वो जो लास्ट का डायलॉग था कि आप माँ बेटे के गुलाम हैं, हाँ, कि वो रेफरेंस किसका था? सब वो रेफरेंस कैरेक्टर्स का था जो हमारी फिल्म में. मेरे ख्याल से उसको टोटलिटी में जो आप सोच रही हैं वही था. वो सब लोग बैठे सोच रहे हैं. कुछ बातों के बारे में बोलना जरूरी नहीं है. आपका सवाल में अपने आप ही जवाब है. अच्छा. And Neil, since now you're married and this is your first film after marriage, जी. so this film is going to bring loads of happiness to you. What do you have to say? Well, the day I started my career as a child star, actually I started my career with Anupam Uncle. So ever since then I've been very happy. I'm extremely happy being. देखो, चाइल्ड स्टार में अंकल बुलाते थे, ठीक है. अब शादीशुदा हो, थोड़े दिन में बच्चे हो जाएंगे.
अब मुझे अंकल से रेफर नहीं करो तो अच्छा। मेरे सीनियर और मधुर भंडारकर की फिल्म है इस समय। एक फिल्म ज्यादा कर चुके हो। Well, I'm just very proud being a part of this industry. I'm born in this beautiful family of creators and makers. Well, after marriage, I'm just hoping that Rukmini is even more proud, and this definitely is a very challenging subject for me also. So I'm hoping that the audience appreciates it and appreciates our hard work. Thank you. Well, 70 अपना 70-30 पकड़ लो। 70% is fiction and 30-40% would say real, जो इंस्पायर्ड है, जो जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है या उसके बारे में बोला गया है या किताबों में लिखा गया है। डेफिनेटली इमरजेंसी का बैकड्रॉप अगर फिल्म बनाओगे तो कहीं ना कहीं जाके इसको एक इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। तो काफ़ी चीज़ें से आप को रिलेट करोगे जब आप टोटलिटी में इसको पिक्चर को देखोगे। तो अजीज़ नादा का गाना इसलिए चुना क्योंकि मेरे ख्याल से 70s में ढलता सूरज धीरे धीरे जितना पॉपुलर गाना था वो मुझे रिक्रिएट करना था, और हमारी जो म्यूज़िक कंपनी सारेगामा से हमारा टाइप हुआ है तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा गाना जो रेट्रो हो, जो पॉपुलर हो। मेरे ख्याल से अजीज़ नादा साहब की जो कवाली है वो एक बड़ी फ़िलोसॉफ़ी को लाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो। मेरे ख्याल से वो जो फ़िलोसॉफ़ी सबके लिए वो लागू होती है, इसलिए वो पॉपुलर कवाली मैंने चुनी क्योंकि एवरीबडी रिलेट्स टू इट, चाहे इन विच एवर फील्ड ही इज़। सो आई थिंक दैट कवाली इज़ वेरी मच रेलिवेंट इन द फिल्म ऑल्सो। Madhu sir, Justin here, right? Justin from PTI. Yeah. Madhu sir, yeah. Madhu sir, the film of course has the backdrop of emergency, and there is an of course reference to Indira and Sanjay Gandhi as well. Do you think a film like this would have been possible, say 5 years ago when the UPA was in power? Well, I don't know, but you know, I think like I said, it's not nothing like that planned or something कि अगर यूपीए गवर्नमेंट है तो हमने बनाया, एनडीए की गवर्नमेंट है हमने बनाया। इट्स नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट फील के लाइक दैट कि एनी फिल्म फॉर मी बैनिंग एनी फिल्म ऑफ बुक एनीथिंग इट शुड नॉट बी डन एनीथिंग। आई थिंक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो दैट हैज टू बी इन हॉलीवुड। वी सी सो मेनी फिल्म्स बीइंग like right, actually I was about to say a reference like Titanic, for example, you know, he so recreated a film Titanic with a very nice JFK, with so a many nice you know, so I think मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पे पाबंदी ऐसी होनी नहीं चाहिए, एंड एवरीबडी हैज़ दिस राइट टू यू नो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उस फिल्म का। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस फिल्म का जो सबसे इस कैरेक्टर का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे पर्सनली लगा वॉज टू गेट द स्टैमरिंग राइट। तो मेरी शुरुआत क्योंकि मैं उसी को लेके सबसे ज़्यादा नर्वस थी या यू नो परेशान थी, आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, स्टैमरिंग वीडियोज़ टू बिगिन विथ। जब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगा देन आई मेट अप विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है in the film my character Indu loses her parents at a very early age, तो मुझे समझना था साइकोलॉजिस्ट से कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप खो देता है एंड स्पेशली इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ स्पीच इम्पेडिमेंट यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ डज इट अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजिकली, इमोशनली, mentally through the years of childhood, and of course how he or she shapes up as an adult. So that's something that I understood from a psychologist. Uske baad my most important and final step was to meet a speech therapist, and I met her. I sat through the whole film. We decided, now stammering in itself is such a vast subject, like there are so many different kinds of stammering कि हमें फ्रीज करना था, हमें ज़ीरो अपॉन करना था कि ऐसा क्या है जो मैं सिनेमैटिकली कैरी कर सकती हूँ थ्रू द फिल्म, समथिंग दैट लुक्स कंसिस्टेंट, समथिंग दैट डजंट लुक फेक, समथिंग दैट पीपल डोंट लाफ एट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मधुर इन इज जो हमें ब्रीफ मिला था, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि स्टैमरिंग ऐसी ना हो कि इस तरह से ना हो कि लोग हंसें उस पर, बिकॉज इट जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम द होल पर्पस ऑफ द कैरेक्टर एंड द होल फिल्म। सो ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आई मेट विद द थेरेपिस्ट एंड I had a couple of sessions with her, and kar ke of course I was also practicing on my by myself. So
I think that's something that went into the stammering bit of it. Uske alawa, of course, the research in terms of my character, in terms of my look, in terms of clothes, makeup was so strong from Madhur and his whole team कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ contribution नहीं देना पड़ा या नहीं add करना पड़ा. And आई थिंक अप्रोच अगर मैं बताऊं कि मैंने कैसे किया इस कैरेक्टर को, तो आई थिंक द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ आई वुड probably how I went about it in Pink or any other film of mine. So the process of understanding the character, understanding the nuances, the graph was like I would have prepared for any character in today's times. So yeah, all of these things put together, I think it's turned out well. Hello Anupam sir. Yeah sir, this is Ravi. हाँ अक्सर आपने हीरोइंस को फिल्मों में घायल होने के बाद ही अच्छी फिल्में दी आप. हीरोइन घायल होने के बाद हीरोइन फिल्म में करीना जी घायल हुई तो उसके बाद अच्छा रोल दिया, आपने अच्छी फिल्म बनाई. हाँ, तो क्या औरत को कामयाब होने के लिए घायल होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसे बिल्कुल नहीं है. डिपेंड करता स्क्रिप्ट क्या है, वो किस तरह से उसका सब्जेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता ना. अनुपम सर, रवि सर, जानना चाहूँगा जैसे मधु जी ने बताया कि बहुत सारा पार्ट जो है फिल्म का, एक सब्सटैंशियल पार्ट जो है फिक्शनल है, तो जानना चाहूँगा अनुपम सर यह कि आपका कैरेक्टर जो है वो रियल है या फिक्शनल है, किस तरह का है वो? मैंने इतनी फिल्में की हैं कि अब मेरे को उस तरह की रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है. इन्होंने लाइनें दी, मुझे थोड़ी समझ में आई, बाकी इनका काम था. उससे मेरी एक्टिंग कुछ अलग नहीं हो जाने वाली थी कि पहले मुझे बताओ कि इसकी उम्र क्या है और इसके अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं. येस, that's what I said. The script was so complete and the characterization was so real. And मधुर की फिल्मों की खासियत ये है कि रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस के साथ साथ इट लुक्स लार्जर देन लाइफ द वे ही कंसीव्स द सीन्स. So I'm sure Nana ji's character is based loosely or inspired loosely on certain people at that time in 70s. अनुपम सर, आपकी एक और फिल्म आ रही है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. I am under contract not to talk about that. अच्छा, ironically not to talk about that. बोलिए. हाँ, बोलिए. मधु जी, Good afternoon to all of you. एक सेकंड. मधुर, but it's not a silent film. हाँ. अच्छा मधुर, ये जानना चाहूँगा, आपने जैसे बताया कि 70% फिक्शन है, तो एक जब सच्ची घटना पर आप फिल्म बनाते हैं और उसमें अगर बहुत सारी फिक्शनल चीज़ें आप ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है कि यार ऐसा नहीं हुआ था या वैसा नहीं हुआ. तो इस तरह की कोई अप्रीहेंशन है कि लोग बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि उस इरा में ये नहीं हुआ था, क्योंकि आपने ही कहा है कि 60-70% फिक्शनल है. देखिए, वो ह्यूमन स्टोरी जो है कीर्ति की जो है वो फिक्शनल है, लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं उस दौरान 1975 और 77 के बीच में, इमरजेंसी को लेकर आप विकिपीडिया में भी देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की है. तो वो हकीकत है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते. क्या आप इमरजेंसी डिनाई कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना. जो आपातकाल हुआ था, घटना हुई थी जून से लेकर 1977 तक, 75 से 77 तो हुई थी, तो उसमें आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी. वो तो हकीकत है, वो तो उसी में वो तो दिखाया उसमें. तो मुझे नहीं लगता, अगर I think announced also, officially announced, and it is in papers, it is documented. शाह कमीशन है, जैसे मैंने कहा, कहीं ऐसी चीज़ें हैं, दस्तावेज है जिसके अंदर वो उनका चीज़ों का दिखाया है कि क्या है बोल के वो. अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि सेंटर में इस वक्त राइट विंग की सरकार है और आप एक फिल्म बना रहे हैं जो कांग्रेस के ज़माने की है, जो कांग्रेस जब रूल किया करती थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये आशंका नहीं है कि लोग ऐसा सोचेंगे कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, कुछ पोर्ट्रे करना चाहते, कुछ इंटेंशनल है, तो उस तरह के जो रूमर्स या जो बातें आएंगी तो उससे कैसे टैकल करेंगे आप? और मैं आपको उसका जवाब देता हूँ. पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले 2 महीने पहले रिलीज़ करता पिक्चर को, इलेक्शन से पहले. अगर इस तरह से मुझे लगता है, या 5 स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर. अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है, तो 28 जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है. तो जहाँ तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है.
मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, कोई भी सरकार हो, मैंने बोला किसी फिल्म, मेरी कंटेम्प्रेरी की फिल्म ही हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का बैन होता है या इस तरह से, जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था बैन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन है, या उड़ता पंजाब हाल ही में. Since you spoke about Black Friday, I was the censor chief who passed it without any cuts, because Anurag Kashyap had come to me and I said this film should be passed, and this is officially I'm announcing it. I was the one personally who saw the film and I said, Anurag Kashyap, you can ask him that this is the film should be passed without any cuts. Wow. So there are, and also I think people don't put money. Bharat Bhai ने बहुत फिल्में बनाई हैं. They don't look at it from a political point of view. They go by the story. And then authentically, if it works, I think in cinema hall, if I may allow, in cinema hall, nobody goes to watch a film as a left winger or a right winger or this religion, that religion. They go to the audience, and if it emotionally connects with you, the film, then whatever it is, it works. It works. And if it does not work, then it does not work. Then you can attribute to various reasons. And also, freedom of expression, दोनों इसको यार. कोई भी फिल्म बनाने का. बिल्कुल बिल्कुल. ये ट्रेलर देखने के बाद last question. So my question is for all of you. How excited you are about India-Pakistan cricket final match on Sunday? Yay! And how do you plan to watch the match? I feel like answering this question by saying Bharat Mata ki Jai. Yes. And what about you, ma'am? How do you I am not really into cricket. The only time I watch a cricket match is World Cup when it's India-Pakistan. But honestly, right now I'm more in tune with Hindu Sarkar than what's happening in the cricket. So इनका तो ये हाल है कि अगर एक भूखे से पूछो 2 और 2 कितने, वो कहता 4 रोटियां. तो right now. Next question, and Madhur sir, what about you? How do you plan to watch the match and how excited you are? He only plans to watch the film, nothing else for the next 1 month. अरे अभी इसको कहीं और बन ले जाओ यार. हिंदू सरकार बड़ी मेहनत करके बनाई है इन्होंने. हाँ यार, मतलब क्रिकेट के लिए आपने कितना अच्छा काम किया. And like to say thanks to Anu Malik sir, जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया है. नितिन चंद्रकांत देसाई जी. These are the heroes, really. These are the heroes, and मेरे ख्याल से नितिन देसाई के जो सेट हम लोगों को जो आपने क्रिएट करके दिया, जो दिल्ली है. Thank you so much. Thank you so much. And Anu Malik साहब, जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया. Thank you so much for the retro. And भरत भाई शाह, जिनके वजह से ये पिक्चर यहाँ पे. Thank you भरत भाई. Thank you. And all the technicians. श्याम जी, अनिल पांडे, अमृता सरकार, संजय छैल, मैं नाम भूलते जा रहा हूँ, इतने लोग हैं. श्याम कौशल जी, आपने इतना अच्छा एक्शन कराया. Everything super. Thank you so much. सर मैं चाहूंगी फोटो ऑप के लिए आप ना बुलाएं सब. भरत भाई. एक सवाल प्लीज एक मिनट अनुपम जी, मधुर जी, एक सवाल. सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगी स्टेज पर द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म इंदु सरकार, भरत शाह ऑन स्टेज. जोरदार तालियां हो जाए फॉर भरत शाह. तूने लेट कर दिया. सर मैं चाहूंगी आप इनवाइट करें सबको फॉर फोटो ऑप. एक मिनट फोटो ले ले. एक फोटो उनको चाहिए. आपके साथ चाहिए. नील आना, संजय आना. Thank you so much, all you lovely media members, for being a part of this afternoon. Starcast का यहाँ पर हम ले रहे हैं, फोटो ऑप करेंगे.
Don't forget, people, 28th of July ko, when you go and watch this film, you have to give this film a standing ovation because it is about a woman who stands up for the nation against the system. हाँ भाई, स्टारकास्ट की फोटो. देवेन जी को भी मैं चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए. Thank you so much. Don't forget, 28th of July, Indu Sarkar. जोरदार तालियां हो जाए for the trailer of the film Indu Sarkar. एक और बार हो जाए. हम कहते हैं जो आग लगाई थी वो एक और बार लगाई जाए. ट्रेलर एक और बार दिखाया जाए. Let's have the trailer once again for all you people. Backdrop को गिराया जाए. I will see you guys soon. Enjoy the film. Yeah. Madam, right. We want you again. Kirti. Okay, can we have the trailer once again for our lovely media members? Backdrop को एक बार फिर से नीचे किया जाए.